तो जैसे वो दिखाते नहीं थे बचपन में ना, और हम 10th क्लास में थे, हमारे शहर में कर्फ्यू लगा जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। 84 की बात है। भिंडरावाला जी का पहले हुआ, फिर उसके बाद ब्लू स्टार हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और फिर कर्फ्यू लगा रहा। तो वो एग्जाम थे उन दिनों, फिर वो एग्जाम लेट हो गए। अब कर्फ्यू लगा रहता तो हम बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे कर्फ्यू को। हमें कोई लेना देना नहीं राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो एग्जाम 10th के लेट हो गए, और भी खुशी की बात थी। उसके बाद हुए वो, तो उसमें हमारे गली के बूढ़े बुजुर्ग, अब जो नहीं डरते थे और जिनको अच्छा नहीं लगता था घर में सोना, तो जैसे अपनी ये गली है ना तो सीमेंटेड है, ऐसी ईंटों की गली होती थी। अब वो हर शहर में साफ सुथरी सी गली, और शाम को हम बच्चे छिड़काव कर देते थे उसमें, तो बस उसमें ठीक हो जाता था, सारा मजा आता था। तो वहाँ उनकी चारपाइयाँ डाल देते थे, दादाओं की, जो दादाजी ताऊ जी जितने होते थे, तो वो चारपाई पे बैठे रहते थे। अब उसके बाद की स्थिति ये थी कि पुलिस वाले घूमते थे, कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। अब जैसे उनकी आवाज सुनती पुलिस वालों की, इधर बच्चे चिल्लाते, जानबूझ के भी छेड़ते थे बच्चे, ताकि वो उनको दादाओं को तंग करे। जितने दादाजी बूढ़े बुजुर्ग डांटते रहते थे ना वो, तो उनका बदला लेने का टाइम ये था। दूर से चिल्लाते थे, दादाजी पुलिस आ गई, ताऊ जी पुलिस आ गई। वो बेचारे डर के अंदर भाग जाते थे, और फिर सारे ताली पीट पीट के हंसते थे कि पुलिस तो आई नहीं। पर बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे मजाक रोज नहीं चलते होते, क्योंकि वो हमारे भी बाप दादा हैं। तो ऐसे हमेशा थोड़ी होगा कोई, एक बार दो बार ही वो बुद्धू बनेंगे, हमेशा बुद्धू नहीं बनते थे वो। तो ऐसे फिर वो उठना बंद कर दिया उन्होंने, उठना भागना बंद कर दिया। सच में पुलिस आई और सारे भाग गए, और उनकी वो चारपाइयों पर और जहां जहां लगता था उन्होंने डंडा खड़का ही दिया। अब एक बंदा उन्होंने बिल्कुल ना चारपाई अंदर करते करते, जो ऐसा गेट सा था छोटा सा, तो उसमें से पकड़ ली उसने, पुलिस वाले ने। इधर से पुलिस वाले ने 2 पाइप पकड़ रखे, उधर उसने पकड़ रखे। ना वो बुड्ढा छोड़े ना वो छोड़े, ना वो पुलिस वाला छोड़े। वो कहते बाहर निकल, बाहर निकल। पुलिस वाला कहता है हम तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, और तुम बाहर सो जाते हो, और आतंकवादी मार जाएंगे तुमको, ये वो ऐसे गुस्से से पुलिस वाला बोले। तो वो कहता बाहर निकल। वो कहता बाहर कैसे निकलूं, बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। खुद कहते बाहर नहीं निकलना, अब कहते बाहर निकल, कर्फ्यू लगा है। तो वो यूं करके आके उस बुड्ढे ने अकलमंदी की चारपाई छोड़ दी, छोड़ के अंदर वाला दरवाजा जोर से भेड़ के बंद कर लिया। उसमें वो जो बड़े बड़े दरवाजे होते थे, वो पीतल की कुपियां सी लगी होती थी, तो इस तरह के वो दरवाजा सुंदर सा मजबूत मोटा लकड़ी का दरवाजा उसने बंद ही कर लिया, अंदर से सांकल वगैरह लगा लिया, अब तो नहीं आ सकता पुलिस वाला। तो ऐसे ही माया आती है और वो पकड़ के खींचती रहती है, खींचती रहती है कि बाहर निकल, बाहर निकल। कभी चिंता के रूप में ब्राह्मणों को भी चिंतित करने वाली माया सबसे ज्यादा आती है, और चिंता का निदान भी एक ही है, बाप की याद में रहना। तरीका भी एक है, आत्मा समझना और बाबा को याद करना। निश्चिंत भी उसी से रहेंगे, और उसकी जरा सी कमी हुई तो चिंतित हो गए। तो चिंतित ब्राह्मण, ब्राह्मण दिखेगा, वो ब्राह्मण ही नहीं दिखता। तो जो चिंतित है वो तो बीके ही नहीं है। तो अपने आप को क्यों चिंतित रखना, किस बात के लिए चिंतित रखना, जबकि सारा काम तो बाबा ने करना है। हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं। इतनी बात समझ में आई तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। अपना पुरुषार्थ खुद अच्छा लगने लग जाता है, अपनी स्थिति समझ में आती है, अपनी स्थिति भी और अच्छी अच्छी लगने लग जाती है कि हाँ पिछले साल से इस साल कम हो गया, इस साल और भी कम होता जाएगा। कि कुछ भी स्थिति आ जाए, गुस्सा नहीं करना, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना, नहीं तो शक्ल पे दिखेगा, वाइब्रेशन दिखेंगे और बाहर पता लग जाएगा। कितने दिन एक्टिंग करेंगे, गुस्सा आ रहा हो, अंदर से टेंशन और ऊपर से मुस्कुराने की एक्टिंग कब तक कर सकते हैं। जो असली चीज है वही दिखानी है, और असली चीज है हमारे अनादि आदि संस्कार। पिछली अव्यक्तवाणी में कहा था ना बाबा ने, तो अच्छे अनादि आदि संस्कार बीच वाले 63 पर
छोड़ देने हैं, उनको निकाल दो, उनके डायरी के पन्ने फाड़ दो, वो भूल जाने हैं, उससे पीछे वाले संस्कार याद रखने हैं और फिर अपनी स्थिति को चेक करते रहना है। अनादि आदि संस्कार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, खुशी निश्चिंत अवस्था ये दिख रही है, तो ऐसे ऐसे अपने आप को बार बार चेक करना है और अपने आप को बोल देना, जरा सा भी मैं टेंशन में हूं। वैसे तो आप किसी के आगे बोल ही नहीं सकते, बोल सकते हो कि आज मुझे बड़ी टेंशन है, वो कहेंगे आप तो लोगों की टेंशन दूर करते हो, तो वैसे तो ये बोलते ही शर्म आनी चाहिए कि मुझे बहुत टेंशन है आज, मेरे को तब इस बात की चिंता है आज, है ना, बच्चे का वहाँ कंपटीशन में ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ, तो ये तो चिंतित हूँ, वरीड हूँ, ये तो बोलते ही शर्म आनी चाहिए। अच्छा, गलती से कहीं निकल गया या आपको महसूस हो रहा है कि मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ, तो जल्दी से ठीक करना है, क्योंकि ये मेरा अनादि आदि संस्कार नहीं है और मैं वो आत्मा हूँ। दुनिया वाले भी देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, घर से निकलेंगे लड़ाई करके, बहस करके, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, और बाहर जाते किसी ने मुस्कुरा के पूछ लिया कि जी वहां से 17 सेक्टर का रास्ता बता देंगे आप, बाहर सड़क पर जाते गुस्सा करता है वो, उसको कहता मेरा अपने दिमाग खराब है, मैं तो लड़ाई करके आया, कहता ही नहीं, इतने बढ़िया तरीके से अच्छा वो एक्टिंग भी नहीं कर रहा, तुरंत चेंज हो जाता है, उनके भी अनादि आदि संस्कार जाग जाते हैं। ये नहीं कि वो अचानक एक्टिंग करने लग गया, क्योंकि ये जो सामने है इसके साथ तो कोई कर्मों का हिसाब किताब है ही नहीं, जिनके साथ है उनसे लड़ाई करके बहस करके आया है, इसके साथ है नहीं। अपने आप उसकी बुद्धि सेकंड में डिसाइड करती है, ऑटोमेटिकली उसके साथ प्यार से बोलने लग जाता है, प्यार से उसको रास्ता बताता है, अच्छी तरह से बताता है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि एक्टिंग कर रहा है, वो एक्चुअल में संस्कार उसके जाग जाते हैं, भाई इसके साथ थोड़ी कोई लड़ाई है, इसके साथ थोड़ी बहस है, अपने आप ये भी नहीं सोचना पड़ता उसको, ऑटोमेटिकली उससे मीठा बोला जाता है। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ है सिस्टम, अज्ञान ना ज्ञान वाली आत्माओं में भी, तो हमारे अंदर तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो जागृति ना होए, वो गुस्से वाले, टेंशन वाले, परेशानी वाले, डिस्टर्ब होने वाले, दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले, ये संस्कार तो जागृत होने ही नहीं चाहिए। तो इतना सहज स्वभाव बनाना है, इतना सहज स्वभाव, क्योंकि सहज और सरल स्वभाव वाला और वो भी अनादि आदि संस्कार वाला ऑटोमेटिकली प्रत्यक्षता कराएगा।